Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रमसा के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बीएड कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक टॉपिक है। साथ ही अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि रमसा है क्या आखिर। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे एसएसए के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसके अंदर गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और ये जो अभियान है इसके अंतर्गत एलिमेंट्री लेवल पे फोकस किया गया है, जबकि अगर हम बात करें रमसा की तो रमसा में सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है। 8th क्लास के बाद की बात की गई है, 9th एंड 10th के लिए यहाँ फोकस किया गया है। ठीक है, और इसका जो स्लोगन है डैट इज़ पढ़े चलो बढ़े चलो। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इन डिटेल ये है क्या। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका मुख्य उद्देश्य है सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करना, और इसे लॉन्च किया गया मार्च 2009 में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि इसे कब लॉन्च किया गया और इसका फुल फॉर्म क्या है, और साथ ही यहाँ किस पे फोकस किया गया है और यहाँ किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है, एसएसए में प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई है, जबकि रमसा में सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है, 9th एंड 10th क्लास के लिए बात की गई है। और इसका जो स्लोगन है डैट इज़ पढ़े चलो बढ़े चलो। इस स्कीम को चलाने का मुख्य उद्देश्य जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि बच्चों का जो इनरोलमेंट रेट है वो इंक्रीज़ हो। और इनरोलमेंट रेट इंक्रीज़ कैसे होगा, तो जब उनका जो स्कूल है वो उनके घर से काफ़ी पास होगा, या फिर आप कह सकते हो कि रीचेबल डिस्टेंस पे होगा, तभी बच्चे स्कूल जाना प्रेफर करेंगे। इसके अंतर्गत जो फाइनेंसिंग रेशियो है, मींस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंस करती है उनका रेशियो ये है 75:25। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग रेशियो है 75% और सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% और स्टेट गवर्नमेंट का 25%। एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द रेशियो इज़ 90:10, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फाइनेंस करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% फाइनेंस करती है। नेक्स्ट इज़ एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रमसा। रमसा को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जैसा कि आपने देखा कि इसे मार्च 2009 में लॉन्च किया गया, और इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों का जो स्कूल में जो इनरोलमेंट रेट है उसे इंक्रीज़ किया जाए। 2005 और 2006 में जो बच्चों का इनरोलमेंट रेट था डैट इज़ 52.26% था। इस 52.26% को बढ़ाकर 75% करना रमसा का मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि स्कूल को विद इन रीजनेबल डिस्टेंस पे ओपन करने का सोचा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मैक्सिमम बच्चे स्कूल पहुंच सके, स्कूल आने का सोचे। साथ ही अगर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तभी बच्चे स्कूल आना प्रेफर करेंगे। तो इसका एक मुख्य उद्देश्य आप ये भी कह सकते हो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना था। इसके साथ ही यूनिवर्सल एक्सेस टिल 2017 की बात की गई है और यूनिवर्सल रिटेंशन की भी बात की गई है। अगर जब बच्चे स्कूल आ जा रहे हैं तो स्कूल में रुके भी का मतलब ये है कि वो ड्रॉप आउट ना हो,
वो किसी भी वजह से स्कूल को ड्रॉप ना कर दे, इन चीज़ों पे भी फोकस किया गया कि आखिर बच्चों को कैसे रोका जाए स्कूल में। नेक्स्ट, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ बैरियर्स को, कुछ रुकावटों को दूर करने की कोशिश की, उन पे फोकस किया। जैसे फर्स्ट है जेंडर, जैसे जेंडर को लेकर जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग होती है उसे दूर करने का सोचा गया। साथ ही इकोनॉमिकल बैरियर्स जो होते हैं उसे भी हटाने का सोचा गया और डिसेबिलिटी बैरियर्स को भी हटाने का सोचा गया। मतलब अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो स्कूल में वैसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि इन बच्चों को भी शिक्षा मिल पाए। यहाँ मेनली जो फोकस किया गया है डैट इज़ ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है रमसा में। तो ये एम था रमसा का, जो कि आपने देखा कि बच्चों का इनरोलमेंट रेट बढ़ाया जाए। बच्चों का जो इनरोलमेंट रेट था वो 52.26 से उनको इंक्रीज़ करके क्या करना था, 75% लाना था। सेकंड, अब इसको लाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो स्कूल को रीज़नेबल डिस्टेंस पे ओपन किया। और थर्ड, अगर हम बात करें तो यहाँ क्या बात की गई है कि बच्चे अगर स्कूल आ जा रहे हैं, उनका इनरोलमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ इन्होंने बात की है यूनिवर्सल रिटेंशन की भी, कि बच्चे रुके, स्कूल में रुके, वो ड्रॉप आउट ना करें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इसके अंदर 3 और मेन क्वालिटीज़ की बात की गई है। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात की गई है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने एडिशनल क्लासरूम की बात की है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ क्या किया गया है कि अब जो है बच्चों को सेकेंडरी लेवल तक रोकना है। पहले 8th तक था SSA, अब बच्चों को सेकेंडरी लेवल तक इनरोल करना है। तो जैसी क्लासेस बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे आगे की क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या होगा, एडिशनल क्लासरूम की ज़रूरत होगी। ठीक उसी तरीके से बच्चे बड़े क्लास में जा रहे हैं तो लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी। यहाँ इन्होंने मैथ्स और साइंस के ऊपर काफ़ी फोकस करा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ लेबोरेटरी ओपन करने की बात की गई, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की बात की गई, टॉयलेट ब्लॉक्स की बात की गई कि एक स्कूल में एटलीस्ट 2 to 3 टॉयलेट ब्लॉक्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टॉयलेट रूम हो, है ना। और साथ ही सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स की बात की गई फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की भी बात की गई है। तो ये कुछ फिजिकल फैसिलिटीज़ थी जो कि रमसा के अकॉर्डिंग रमसा में डिस्कस किया गया है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशन प्रोवाइडेड अंडर दीज स्कीम्स आर। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इंटरवेंशन की बात की गई है, जिन क्वालिटी की बात की गई है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एडिशनल टीचर की अपॉइंटमेंट की बात की गई है ताकि जो प्यूपिल टीचर रेशियो है वो 30:1 रहे। नेक्स्ट यहाँ साइंस, मैथ और इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया गया है। टीचर की इन सर्विस ट्रेनिंग पे बात की गई है। इन सर्विस ट्रेनिंग होता है कि शिक्षा के दौरान जो वो पठन पाठन कर रहे हैं उसके दौरान भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि टीचर का अपग्रेडेशन हो पाए। जो नई टेक्नोलॉजी है उससे भी टीचर फेमिलियर हो पाए, उस नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, नई एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग टीचर जो है अपने आप को अपग्रेड कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ ICT इनेबल्ड एजुकेशन की बात की गई है। करिकुलम रिफॉर्म्स की बात की गई है। जो करिकुलम है उसमें भी चेंज टाइम टू टाइम करना चाहिए। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स की बात की गई है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी सुधार और बदलाव लाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। नेक्स्ट वन इज इक्विटी इंटरवेंशन। अब इक्विटी इंटरवेंशन के अंदर क्या आएगा, इक्वालिटी की बात की गई है। अब यहाँ पे माइक्रो प्लानिंग पे फोकस किया गया, स्पेशल फोकस इन माइक्रो प्लानिंग, प्रेफरेंस टू आश्रम स्कूल फॉर अपग्रेडेशन, प्रेफरेंस टू एरिया विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SC ST माइनॉरिटी फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल। मीन्स स्कूल को उस जगह पे मेनली ओपन करना चाहिए जहाँ SC ST या माइनॉरिटी पीपल ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल टीचर की अपॉइंटमेंट की बात की गई है
और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी इनरोलमेंट पे ज़्यादा फोकस करने को बोला गया है। साथ में गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स की बात की गई है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जनरली गर्ल चाइल्ड को स्कूल में नहीं भेजना प्रेफर करते हैं अगर गर्ल एंड बॉयज़ का सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स ना हो तो। एंड द लास्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म ऑफ द स्कीम। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो स्कीम था ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसके अंदर जो फंडिंग की गई, जैसे कि आपने देखा इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपने शेयर्स जो है वो देती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है वो फंडिंग डायरेक्टली किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटीज़ के पास, और ये उसके अकॉर्डिंग जो है स्कूल्स ओपन करते हैं उस फंडिंग की हेल्प से। और हमने रेशो देख लिया था कि रेशो क्या है, डैट इज़ 75:25 मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% फंडिंग करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% फंडिंग करती है। जबकि अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंडिंग करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% फंडिंग करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रमसा। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।